आपने उस पैसे का क्या किया? अजीब तरह का व्यवहार रहा सहारा ग्रुप का। क्रिकेटर को ये फंड करते रहे, फार्मूला 1 खरीदते रहे, आईपीएल की टीम खरीदते रहे और सबके सब नुकसान में गए। एयरलाइंस खरीदा, हालांकि प्रॉफिट में एयरलाइंस को बेचा इन्होंने, लेकिन अभी तक जो पैसे इनके पास आए थे, अगर वो उनकी तमन्ना लोगों को पैसे वापस करने की रहती, मैं नहीं मानता हूं कि उनकी ये तमन्ना नहीं होगी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पैसा लौटा नहीं। तो जो उन्होंने लोगों से पैसे कलेक्ट किए, अगर वो इन्वेस्ट कर दिए होते ठीक से और वो चल पड़ा होता तो शायद लोगों के पैसे मिल जाते। हां, मुझे कभी कभी ये जरूर लगता है कि जो सहारा हाउसिंग प्रोजेक्ट था 217 शहरों में, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें वो बड़े पैमाने पर पैसे कमा सकते थे, मल्टी टाइम कमा सकते थे और अपने निवेशकों का पैसा वो लौटा सकते थे, ऐसा लगता है। लौटाया नहीं, वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया और फेल होने के बहुत सारे कारण रहे होंगे। लेकिन आज मैं अपने निवेशक बंधुओं से यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या क्या जानकारी थी जब फील्ड वर्कर आपसे आते थे, कहते थे कि हमारे यहां पैसा निवेश कीजिए, तो आप उनसे पूछते नहीं थे कि साहब आप मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना या जो कुछ भी आप दावे कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? आपके पास बिजनेस मॉडल क्या है? क्या वो सहारा ग्रुप के क्रिकेट टीम को खरीदने, फार्मूला 1 में इंटर करने, आईपीएल में इंटर करने, मीडिया एंटरटेनमेंट में इंटर करने, अमिताभ बच्चन के साथ घूमने, अमर सिंह के साथ घूमने, इसको उन्होंने ब्रांड वैल्यू बनाया था और इसी से ब्रांडिंग करके वो पैसा उठा रहे थे मार्केट से? या उनके पास कोई सॉलिड बिजनेस मॉडल भी था जिससे कि पैसे लगा करके 1 के 2 और 2 के 3 बनाए जा सकते थे और तब जो 2 गुना पैसा हुआ वो इन्वेस्टर को लौटाया जा सकता था? क्या ऐसा हुआ? क्या निवेशकों की इस बात की कोई जानकारी थी? आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग निवेशक मौजूद हैं, उसकी शुरुआत करते हैं शहनाज से। शहनाज दिखाई पड़ रही हैं जी। शहनाज, आप बोलिए कि जब आपके पास फील्ड वर्कर आते थे और आपसे पूछते थे कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा कीजिए, तो आप कैसे उनकी बातों को मानते थे, उन पर भरोसा करते थे? आप अनम्यूट कीजिए शहनाज खुद को। आशुतोष सर, पहले तो आपको दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। आवाज आ रही? आवाज आ रही सर? जी सर। लाइव में जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, फील्ड वर्कर, सर हम लोग खुद ही फील्ड वर्कर थे सर। हम फील्ड में जाके वही चीज बताया करते थे सर जो हमको हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे रीजन में जो मैनेजर बैठते थे या जो सीनियर वगैरह जो हमसे कहते थे। और सर इसमें सबसे बड़ी चीज एक ये थी कि इसमें 2 रुपए से लेके 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25, 50, 100 रुपए डेली का भी ये अकाउंट चलता था सर। और इसमें सर मंथली भी था, 100, 200, 300, 500, 800, 1000 ऐसा सर चलता था। इसका भी एक टाइम होता था सर। डेली वाला 5 साल का था, कोई 3 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, इस तरह से टाइम पीरियड इसका सर चलता था। इसके बाद जब उनका टाइम पूरा हो जाता, 5 साल हो जाते उसके, तब फिर उसको पेमेंट का उसकी डिलीवरी का वक्त आता, उसका मैच्योरिटी का टाइम आता, तो उसको फिर वहां पे हम लोग जब उसको ले जाते उसकी मैच्योरिटी के लिए, उसका पैसा दिलवाने के लिए, तो वहीं पे हमारे जो सीनियर साथी हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, जो जोनल चीफ हैं, जो भी जितने सारे लोग हैं, वो उनको जो कस्टमर था उन्हीं को वो खुद भी मोटिवेट कर देते थे सर। वो कह देते थे आपका ये पैसा जैसे कि अब इतना हो गया है, ये थोड़ा थोड़ा जो आपने जमा किया
आज ये आपका 20,000, 30,000, 40,000 हो चुका है। एक काम करिए, आपको आगे आने वाले वक्त में आपका ये काम आएगा, आप इसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए।